शीर्षक रखा है उसकी बस जा चुकी है। वह हंसती हुई बहुत सुंदर लगती है, जैसे कि ताल में टप टप बरसात की बूंदें गिरती हों, जैसे कि चिड़ियाएं नहाकर पंख सुखा रही हों, जैसे कि कच्ची हरी पत्तियां हवा में लहरा रही हों। दुआ है कि समय से पहले ये सूख न जाएं। ये शारदा है, मध्यम कदकाठी, सांवला रंग, माथे पर चंद्रमा के आकार की बिंदिया, आंखों में गहरा काजल, लाल हरी चूड़ियों से भरे हाथ, गले में सोने की कंठी, लाल ओढ़नी, माथे पर झुकती सी। शारदा HIV पॉजिटिव है, इलाज चल रहा है, अस्पताल आई है। मैं उसका सही नाम और गांव पता नहीं बताऊंगी, तहसील और जिला वह नहीं जानती। शारदा घर से कभी बाहर नहीं निकली, पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता। वह 25-30 बरस की लगती है, पर उम्र पूछो तो ठा नहीं। उसे ये बीमारी कैसे हो गई पूछो तो ठा नहीं। पूछो पति को ये बीमारी है, ठा नहीं। तुम अपने भाई और देवर के साथ आई हो, पति कहाँ है? मुझे लगा अभी कहेगी ठा नहीं, पर बोली बाहर गांव गया है। ब्याह से पहले का तो ठा नहीं, आजकल तो अक्सर जाता है। काम क्या करता है? मजदूरी। क्या उसने इस बीमारी की जांच करवाई है? ठा नहीं। वह अपनी ओढ़नी को सिर पर बार बार ठीक करती है, पूछती है ये ओढ़नी तुम पर मैं पूछती हूँ कि ये ओढ़नी तुम पर फब रही है, किसने दिलवाई? घर वाले ने। प्रेम करता है? हाँ। तुम्हारी बीमारी के बारे में जानकर भी? हाँ। साथ सोता है? जब से मेरी बीमारी का पता चला है वो आया ही नहीं। डॉक्टर तुम्हारी बीमारी के बारे में क्या कहता है? यही कि चूक नहीं करना। वे किस चूक की बात करते हैं? सुनकर वह हंसती है जैसे छोटा बच्चा नींद में हंसता है। तुम हंसी क्यों शारदा? तुम इस तरह पूछ रही हो तो खराब लगा क्या? नहीं, अपरोगा लगा। क्या ये बातें किसी से कभी की नहीं? नहीं, मैं हंसी मजाक कम करती हूँ। ये कमी अभी आई है या सदा से ऐसी हो? पूछा तो आंखों में सुना सुना आसमान उतर आया, जैसे कह रही हो कौन नहीं चाहता हंसना, पर हंसी का कारण तो हो। यहाँ तो जीने का भी कोई कारण नजर नहीं आता, हंसी क्यों आएगी? शारदा को असल में अपनी बीमारी की गंभीरता का भी ठा नहीं है, उसके परिणामों से भी अपरिचित है। ये ना समझी भी जाने कितनी जानों का खतरा बन सकती है। चिकित्सक कहते हैं हर छोटे बड़े गांव ढाणियों में नियमित रूप से एड्स की जानकारी देना आवश्यक है। मैं अब उसकी बीमारी की ओर आती हूँ, पूछती हूँ ये बीमारी तुम्हें कब हुई? ठा नहीं। तुम डॉक्टर के पास कब और क्यों आई? उसने बताया मुझे खांसी बहुत आती थी, दिखाया तो डॉक्टर बोले टीबी है। दवाई ली, सावड़ हो गई, लेकिन फिर कमजोरी थकान आने लगी। डॉक्टर को दिखाया, बोले जिंदगी भर गोली लो। बीमारी का नाम क्या बताया? ठा नहीं। बड़ेरों को बताया होगा। दवा लेने के बाद भी थकान आती है? नहीं, घर का तो सब काम कर लेती हूँ। ससुराल वाले ठीक से रखते हैं? देवर साथ है ना? पीहर वाले ध्यान रखते हैं? भाई साथ है ना? वह धीरे धीरे कहती है, पर मुझे लगता है मैं इन्हें तकलीफ दे रही हूँ। पर क्या? यही कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुझे जन्म भर मेरे साथ रहेगी? कोई कहता अंतिम सांस तक साथ रहेगी, कोई कहता ईश्वर को याद किया करो। घर वाले भी पहले की तरह तो मेरे साथ नहीं बर्ताव करते, खींचे खींचे रहते हैं। मुझे लगता है ये कोई ऐसी बीमारी है जो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं माँ नहीं बन सकती। बांझ का अर्थ शहरी लोग नहीं समझ सकते। ये ऐसा है जैसे कि खोलते तेल में हाथ डाल दिए किसी ने। लोग ताने मारे, कोई बात नहीं, उनका तो काम ही यही है, वे तो फटे में टांग डालते ही हैं। पर अपना मन खुद ही खुद को धिक्कारे तब आदमी क्या करे? मैं उसे समझाने लगी तो वह बोली समझाने को तो सभी हैं, माँ सास सभी कहते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं पलट सकता। शारदा को लगता है सब सच कहते हैं, पर उसका मन बिन पानी की मछली सा छटपटाता है, तिल मिलाता है। वह हर रात रोती है, क्या हुआ जो दिन में हंसती है? कहती है दूसरों के आगे क्या रोना, रोने से कुछ हासिल नहीं। वह फिर भी हंस रही है। शारदा काजल लगाती है, बिंदिया, रखड़ी, तिलक सिर माथे पर सजाती है, लेकिन चेहरे पर चमक नहीं है। वह गांव भर के उत्सव ब्याह में जाती है, पर खुश नहीं है। वह चूड़ियां पहनती है, पर उनमें खनक नहीं है। हाथों पर मेहंदी रचाती है, पर वो रंग नहीं है। वह हंसती भी है, पर हंसी में वो खनखनाहट नहीं है। शारदा बात करते करते हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसे गांव के लिए पहली बस पकड़नी है, निकल ना जाए। ये निकल गई तो दूसरी बस से गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा घना हो जाएगा, और अंधेरों से बहुत डरती है शारदा।
पर उसकी पहली वस्तु कभी की जा चुकी।